एसएससी सीजीएल टायर 1, ठीक है ना। सीबीटी एग्जाम 29/8/2016 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी ये ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है ना, ये ग्रेजुएट लेवल का है। और सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे यानी ऑनलाइन इसका एग्जाम हुआ है। तो तुम लोग का जितना डाउट है, जो जो डाउट है क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। लग रहा था भारी, वजह है पहली बार टेस्ट देना, इस वजह से ये लग रहा था भारी। एकदम आसान है। रीजनिंग और मैथ, सॉरी रीजनिंग और जीके कहो या करंट अफेयर्स कहो, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 सेकंड में बनने वाला है, अन्यथा कोई से क्वेश्चन नहीं है। देखो मारो। तो ये देखो, अगर रिजल्ट लेना है ना तो पढ़ाई लिखाई तुम घर पर करो क्या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम एवरी डे केवल टेस्ट दोगे ना तो समझ लो कि तुम लोग का बेस्ट रिजल्ट होने वाला है। टेस्ट तुम लोग का रिजल्ट देगा। अगर तुम डेली लाइन बाय लाइन तुम बनाते हो हर चीज, और टेस्ट का कोई आ रहा है, टेस्ट दे दिए तो समझ लो तुम्हारा रिजल्ट होने वाला। और वो एवरी डे होनी चाहिए, ये नहीं कि सप्ताह में, नहीं, एवरी डे 100% तुम्हारा रिजल्ट होना है तो होना है। जैसे तुम लोग को ये क्वेश्चन बहुत कुछ लगा होगा भारी, तो चलो हम लोग देखते हैं। ध्यान से पहले समझना, जो जो डाउट है सबका डाउट क्लियर करेंगे। कह रहा है 1 से 3 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। एड़ी आदमी, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे संबंध देखते हैं। एड़ी आदमी तो पूछ रहा है खुर क्या, यानी पहला दे रहा है एड़ी और आदमी में रिलेशन ये दिया है कुछ जो भी है, और सवाल पूछ दे रहा है अगर खुर रहेगा तो यहां क्या होगा। तो पहले ये समझना होगा कि इन दोनों में क्या संबंध है। परमानेंटली क्वेश्चन है, इस टाइप का आएगा हमेशा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, एड़ी आदमी, आदमी में ना एड़ी होता है, तो खुर किस में होता है? पैर में, कुत्ता में, घोड़ा में या जूता में? घोड़ा में होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ? घोड़ा। समझ में आया? देखो देखो हमारे आंसर। दूसरा नंबर कह रहा है ACEG ZXVT, जो सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं। ये वजह है ना कि पहली बार टेस्ट दियो इसलिए तुम कंफ्यूजन में थे। जैसे बार बार करना शुरू किया ना एकदम आसान ये लगने लगेगा। तो सवाल कह रहा है, और देखो कैसे हम इसको मारेंगे। ये एसएससी जितना आसान होता है ना उतना आसान कोई किसी का नहीं होता है। कैसे मारेंगे समझ लो। यहां एक ऑप्शन देकर बताते हैं तब तुम लोग को समझ में आएगा। बनाना हमें नहीं है, बस रिजल्ट लेना है, आंसर बस ला देना है कहीं से भी। PQRSCRPNL। एग्जाम में बच्चे जो गलती करते हैं, यहां लिख दे रहा है, जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं इसमें हम बताते हैं। PR। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है ना। तो हम भाई यहां देख रहे हैं AZ अपोजिट है, CX अपोजिट है, EV अपोजिट है, GT अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम कैसे एग्जाम, अब ये नहीं कि बनाएंगे, नहीं बनाने की जरूरत नहीं, सीधा मारेंगे आंसर। I का अपोजिट IR, बताए थे IR। देखो तो R नहीं, इसमें भी R नहीं, यानी ये वाला बस हो गया। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं। एग्जाम में ऐसे बनाना है, समय बचाना। अभी ये क्या कि KPMNOL लिखने की जरूरत नहीं, हमको आंसर से मतलब है। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे ही टच करना है। अब 4 नंबर, 3 नंबर बताते हैं। 4 नंबर देखते हैं। मार्च, मई नहीं है, मई है, जून, और ये रहा दिसंबर। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम बोले तो अलग कौन है। तो एक बात बताओ, मार्च कौवा महीना होता है, कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 दिन का। मई कितने दिन का होता है?
देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, होता है ना ये। तो क्या करना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमेशा इसका काम आएगा। जब कैलेंडर पढ़ाएंगे, जैसे कैसे कैलेंडर निकाल देता है तारीख उरीख, जब कैलेंडर हम पढ़ा देंगे ना तो तुम लोग ऑटोमेटिक तारीख निकाल दोगे, ऑटोमेटिक वो कैलेंडर बना लोगे अपने से। तो उसमें इसका बहुत जरूरी है। तो इसको याद करने का तरीका पहले हम बताते हैं। ये लिख देने दो, 31 फरवरी 28 या 29 का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैलेंडर जब पढ़ाएंगे ना तो कोड हम पूछेंगे, भाई फरवरी का कोड कितना होता है, तो ये सब बहुत जरूरी है, इसलिए याद रखना सब। 31, 30, 31, 30 मई, 31, 30 जुलाई का 31, और ये भी 31, 30, 31, 30, 31। बस इसको याद कैसे करना है यहां समझ लो। दो चीज को याद रखना सब, केवल ये वाला, जुलाई और अगस्त को, कि 31 होता है, और सबको याद करने की जरूरत नहीं है। ये माइंड में रखना कि भाई 28 और 29 का होता है। तो कैसे याद करना, 31 30, 31 30, 31 30, 31 31, बस यही रिपीट कर देना है, 31 31, फिर 30 31, 30 31। समझ में आया? अगर भूल जा रहे हो तो, अगर याद है तब तो अच्छी बात है। तो अब हम यहां देखते हैं, मई कौन सा कितने दिन का होता है, जून कितने दिन का होता है, जून 30, दिसंबर कितने दिन का होता है। तो इसमें अलग तुमको क्या दिख रहा है, यानी जून 30 दिन का होता है, यही ना अलग दिख रहा होता, सब 31 दिन का होता है। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया? सब बता रहे हैं, घबराओ मत, बहुत आसान है। 18 बी नंबर में है, 27 64 सी नंबर में है, 125 218 डी नंबर में है, 343 512। तो ये देख ही कर हमारा आंसर आ रहा है। हम देख रहे हैं ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है ही नहीं। आ रहा है समझ में? ये 7 का क्यूब है, ये किसका होता है, 512, 8 का, 8 8 64, 8 6 48, हाँ ये 8 का क्यूब। तो इसका तो क्यूब है ही नहीं, नहीं है ना, तो अलग तो मेरा सी होगा। समझ में आया? तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी। 7 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहां पे देखो, डिक्शनरी का तो यूज किए होगे, LLICLE, 2 नंबर है फॉर, 3 नंबर है फॉलो, और 4 नंबर में है कॉलेज। ध्यान से समझना, बहुत आसान है ये, बार बार एसएससी में क्वेश्चन ऐसे आते ही रहते हैं। कह रहा है कि डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। पहले हम लोग डिक्शनरी खोलेंगे तो पहले ए से ना लेटर आएगा, उसके बाद डबल ए से आएगा, ऐसे ही ना आता है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार सजाना है। यानी पहला, अब देखो ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए नंबर में है 4 2 1 3, बी नंबर में है 3 4 2 1, सी नंबर में है 4 3 2 1, और डी नंबर में है 2 4 3 1। तो पहले हम डिक्शनरी हम लोग खोलेंगे, तो पहले किस लेटर से, ये देखो समझो यहाँ पे एफ 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 है सब में, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है।
ओ ओ ओ ओ, इसको भी मत चेक करो। एल 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 एल, इसमें भी एल है, इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। फिर डबल एल तीसरे नंबर पे है डबल एल, और देखो यहां चौथे नंबर पे है के। तो पहले एल आएगा कि पहले के आएगा? के आएगा, यानी 2 नंबर पहला डिक्शनरी में ये मेरे को मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसी से कंपेयर 4 नंबर पे देखो एल, तो ये तो अभी ना हम चेक किए हैं, तो पहले के ही आएगा एल से। चलो हटाओ। अब आई आएगा कि के आएगा? पहले आई, वेरी गुड। तो आई पहले नंबर पर आएगा, यानी 4 नंबर पर ये होगा, डिक्शनरी में 1 नंबर पर ये होगा, और दूसरे नंबर पर यही ना होगा। समझ में आ रहा है? इन्हीं दोनों से ना हम कंपेयर किए हैं। तो पहले 4 आएगा उसके बाद 2 आएगा, पहले 4 आएगा उसके बाद 2 आएगा, 4 आएगा उसके बाद 2 आएगा। 4 2 कहीं नहीं ना दिख रहा है, आंसर हमारा होगा। समझ में आया? इसी तरह एग्जाम में मारना है, बनाना नहीं है। 8 नंबर कह रहा है 8 15 28 53, तो नेक्स्ट क्या होगा? हम देख रहे हैं कि सबका अभी बताए थे 2 गुना है ना, तो गुना हम करेंगे। देखो तो 8 दूनी 16 में से 1 गया, 15 दूनी 30 में से 2 गया, 28 में 2 से गुना करो तो 28 दूनी 56, 56 में से 3 घटा लो 53, यानी 2 से गुना किया और एक एक कम करते जा रहा है। तो इसके जगह पर क्या होगा? तो क्या होगा हमारा? 2 से गुना करेंगे और 4 माइनस करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10 और माइनस 4, 106 में से 104 गया 102। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। देखो एवरेज का क्वेश्चन है, आसान है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे बनाएंगे? एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। औसत आयु तो 19 लड़कों का योग, 19 लड़कों का आयु का योग, ये एग्जाम में मत लिखना, हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो योग कभी भी निकालना ना, तो जितनी औसत है, औसत का जो मान दिया उसमें गुना हम कर देंगे। तो 19 लड़कों का कितना औसत दिया है? 21, तो 19 में हम 21 से गुना कर लेंगे। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39। फिर कह रहा है यदि अध्यापक की भी आयु शामिल कर दिया जाए, तो लड़के 19 है तो अब एगो ये अध्यापक आ जाएगा तो 20 ना हो जाएगा जी। तो कह रहा है कि वो बढ़कर 22 वर्ष हो जा रहा है। आयु जो औसत 21 था अब कितना हो जा रहा है? 22। तब इनका आयु का योग तो कितना हो जाएगा दी? 22 दूनी 44, 410। सवाल कह रहा है कि अध्यापक की आयु, तो भाई अध्यापक इसमें है ना, ये भी 19 लड़कों का कुल आयु का योग है, इसमें भी 19 लड़कों का कुल आयु, खाली एक अध्यापक, तो क्यों ना इसमें से हम घटा लें। 10 में से 9 गया 1, 13 में से 9 गया 4, 3 3 खत्म। तो अध्यापक की आयु हमारा कितना दिखाई दे रहा है? 41। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। चलो ठीक है, 3 वर्ष बड़ा है। उसका उम्र अपने बेटे का 4 गुना है, यानी आदमी का जो उम्र है, आदमी और बेटा, उसका उम्र अपने बेटे के का 4 गुना है। तो बेटे का ना 4 गुना है, तो अगर बेटा 1 है तो बाप 4 होगा। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना, ये रेशियो में है। ठीक है ना, चलो अभी बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब सवाल कह रहा है 3 साल बाद 15 वर्ष का उसका बेटा हो जा रहा है। 3 साल बाद ना, तो भाई ये 3 साल बाद, अगर ये 3 साल बाद, ये वर्ष है, माइंड में लेकर चलना है, ये वर्ष है और ये अनुपात है, और ये भी तो 3 वर्ष बाद होगा ना। एक छोटा सा एक बात बता रहे हैं, चाहे इसको चल रहने दो। तो बेटा का उम्र 3 साल बाद इतना हो रहा है ना, और सवाल कह रहा है कि बेटा का उम्र 3 साल बाद 15 वर्ष का हो रहा है। कोई दिक्कत? 3 को इधर भेज दें तो 15 में से, चलो लिखे देते हैं। देखो एक बात जान लो, ये कैलकुलेशन मत करना एग्जाम में, अभी इतना तो तुम लोग को आना चाहिए ना। प्लस इधर गया तो माइनस, 15 में से 3 गया
12। तो 1 का मान 12, तो 4 का मान कितना होगा? बहुत बढ़िया है, 4 बार चौका 48, यानी बाप यानी ये आदमी का उम्र 48 वर्ष हो गया। तो सवाल कह रहा है, अब देखो यहां लॉजिक कैसे कह दिया, कर एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी का उम्र बता सकते हो सब? बहुत बढ़िया, 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब इसमें से 3 हम माइनस कर लें, तो माइनस कर देंगे तो 45 वर्ष। ये कितनी होगा? पत्नी की उम्र होगी। और ये भी दिमाग में लॉजिक रखना कि पत्नी का उम्र हमेशा पति से कम होता है, लेकिन कभी कभी बाई चांस। अब ये देखो 12 नंबर, ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है, बार बार, ये परमानेंटली क्वेश्चन है और एकदम आसान है, तुम लोग खुद बना लोगे। दे रहा है यूनि, ठीक है, जिनसे नहीं बना उनके लिए तो बता दें, यूनिवर्सल SALI, यूनिवर्सलिजेशन है ना, LISATION। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी पहले दे रहा है नेशन, तो ये नेशन जो है इसका वर्ड मीनिंग का प्रयोग कर कर क्या बनाया जा सकता है? चलो देखते हैं। एन है इसमें, है, ए है इसमें, ए भी है, टी है, टी भी है, आई भी है, ओ एन है, ये बनाया जा सकता है। बी नंबर, CU कर्टेन, TAIN। सी देखो तो है क्या इसमें, ये कहां बनाया जा सकता है? तो यही मेरा आंसर होगा, ये बी। सी इसमें कहां दिख रहा है? तो इस वर्ड का प्रयोग करके हम लोग ये कर्टेन यानी ये वर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, 13 नंबर, 13 सबसे बन गया है जी, चलो 13 बन गया है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर किसी में दिक्कत नहीं होगा भाई। 20 और यह है 9, यह है 121। 24 11 169। 32 17 यहां पे क्या होगा? ऑप्शन तुम्हारा दिया है 125, 353, सॉरी बी नंबर है 175, सी नंबर है 353 और डी नंबर है 250। कैसे इसका, ये देखो अब हमको इसको कैसे बनाना है ये समझेंगे। हमको ये मान निकालना है, ये मान निकालने को आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों को कैसे कैलकुलेशन किया है कि इतना आ गया है, इसका कैसे कैलकुलेशन किया है कि इतना आ गया है, कैसे किया है? हाँ, 20 में से 9 गया 11, 20 में से 9 गया 11, 11 का स्क्वायर 121, बहुत बढ़िया। 24 में से 11 घटा लो 13, 13 का स्क्वायर, सही पैटर्न जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये 32 में से 17 घटाओ, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 का स्क्वायर 225। देखो तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 125। अच्छा, आंसर दिख रहा है इसीलिए 225 की जगह पर 125 मार दोगे, वाह, यानी ये गलत है। अब यहां पे समझना, तुम्हारा पैटर्न ये सही है, ये एग्जामिनर कैसे बनाया है ये अब ध्यान देना होगा। यही होता है अक्सर, अब माइंड यहाँ घुमा दिया, कितना आसानी से बना दिया हो सब। तब हम लोग देखते हैं, तो इसी में कुछ ना कुछ छेड़खानी करना होगा हम लोग को। गुना करने पर तब 20 9 180 नहीं आएगा। अच्छा,
हम थोड़ा इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर, 9 9 9 81। आइए 81 में 20 जोड़ते हैं, क्योंकि एक आ रहा है इसीलिए हम ये दिमाग लगाए हैं। 1 8 2 10, 101 हो रहा है, नहीं आ रहा है क्या? तो ये हमारा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको दुगुना कर देते हैं, 20 गुणे 2 और 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, तब देखते हैं 20 दूनी और 9 9 81, 1 8 4 12। आ तो रहा है, आ रहा है। अब यही पैटर्न यहां पे भी लागू कर कर देखेंगे। तो इसका 2 गुना कर लो, 24 गुणे 2 प्लस इसका स्क्वायर कर लो, 11 का स्क्वायर, 24 दूनी 48, 11 11 121, 8 और 1 9, 4 और 2 6, और ये भी हमारा पैटर्न बैठ रहा है। अब ये ट्राई करेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। जब तक आंसर हमारा मिलेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तब 32 का 2 गुना कर लो, आप प्लस 17 का स्क्वायर कर लो, तब 32 दूनी 17 17 हुआ 289, जोड़ लो, 9 4 13, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3। देखो तो 353 आ रहा है, समझ में आया? तो कि मारते आंसर तो तुम्हारे भाग भरोसे। हम क्या बतलाए हैं कि एग्जामिनर किस पैटर्न से समझाया है, किस पैटर्न से वो लागू किया, वो जानता है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार जिक्र भी किए थे। अब तुम्हारा अच्छा है, तुम भी सोचो क्या ये पैटर्न क्या हमारा गलत है क्या? सही है ना? मिलेगा तो मारेंगे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे बहुत माइनर चांस होता है कि ऐसा हो। ठीक है, तो इसमें भी भाग भरोसे। हाँ, अब देखो 18 नंबर, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाते हैं। पहले देखो क्या कह रहा है, इसको वो बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने माइंड लगाने की जरूरत है। निम्नलिखित प्रश्न 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है, यानी आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वो सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब जो दिया है ना वो तुमको सत्य ही मानकर चलना है, अलग जो दिया है उसको मतलब मत रखना है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकलेगा, यानी कौन 100% सही निकलेगा। बस तो वक्तव्य में क्या कह रहा है कि अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वो जिंदगी में सफल हो जाएगा। बात सही है कि कोई व्यक्ति अगर कठोर परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा 1 नंबर सही होगा? कह रहा है वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। क्या यह कहा जा सकता है? जैसे मान लो हम कहें कि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो हो सकता है कि तुम कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति नहीं थे, हम बोले तब ना किए, तो ये तो बात सही नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है? ये बात सही नहीं निकल रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर, कठोर परिश्रम फल देता है। बात तो सही है कि कठोर करेगा काम तो परिश्रम उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 2। तो ऑप्शन में दे रहा है ए, 1 और 2 दोनों सही है? नहीं। केवल 1 सही है? नहीं। केवल 2 सही है? हाँ, केवल 2 निष्कर्ष सही है। समझ में आया? 20 नंबर देखो, 20 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। टेनिस प्रशंसक, दूसरा नंबर है क्रिकेट खिलाड़ी, और तीसरा नंबर है विद्यार्थी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है टेनिस प्रशंसक
क्रिकेट खिलाड़ी, ध्यान से समझना, हम मान लेते हैं ये टेनिस प्रशंसक है ना, तो टेनिस प्रशंसक है, तो ये भी तो हो सकता है कि टेनिस प्रशंसक है तो ये विद्यार्थी भी तो हो सकता है ना, पूरा तो नहीं तो थोड़ा तो हो सकता है विद्यार्थी भी प्रशंसक हो टेनिस का। क्रिकेट खिलाड़ी ये भी तो हो सकता है कि विद्यार्थी भी क्रिकेट खिलाड़ी हो। आज जो टेनिस प्रशंसक का मतलब क्या है, यानी टेनिस देखने वाले व्यक्ति को प्रशंसक यानी टेनिस का खूब तारीफ करना। तो क्रिकेट जो खेलता है क्या टेनिस का तारीफ नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो हमारा टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी भी हो गया और क्रिकेट खिलाड़ी ये हमारा विद्यार्थी भी हो सकता है और टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था लेकिन हम ऐसे ही बता दिए। अब देखो 21 नंबर, ध्यान से समझना ये फिगर। ये ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, और यहां से पूरा घुमाया है ऐसे। फिगर बनाना। अच्छा ये देखो, तो ऑप्शन तो तुम्हारा दिया है, अब ध्यान से समझना इसको। ऑप्शन से भी अच्छा है, ऑप्शन से हम बना लेते हैं, ज्यादा माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हमको फिगरें ना बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। ये दे रहा है, ये दे रहा है, और ये दे रहा है। ये बी नंबर है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये ऐसे दे रहा है। सी नंबर, ये दे रहा है, ये ऐसे दे रहा है, और ये ऐसे दे रहा है। ये बी हो गया, सी हो गया, और ये हो गया हमारा डी। समझो, हमको ये वाला ना निकालना है, ऐसे ना फिगर होनी चाहिए हमारा, ऊपर में घूमना चाहिए। तो ऊपर में यही घुमाए, ऊपर में नहीं घुमाए नहीं होगा, ऊपर में नहीं घुमाए नहीं होगा, नहीं घुमाए नहीं होगा, मार लो। ठीक है, पटना का बच्चा काहे निकाल लेता है, यही वजह होता है कि उनको समय नहीं, जब सर कितना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना, आए हैं पढ़ने के लिए। वही ना बतिया है, बात तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कामों देखोगे, सब कुछ देखना है, तो कहां से इतना निकलेगा? तो कोई एक चीज को त्यागना पड़ता है। यहां अंक दिया है 25068, कह रहा है अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों को पुनरावृत्ति नहीं करना, यानी दोहराना नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बोले, तो जब सबसे बड़ी संख्या बोला जाए ना, तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखना। बड़ा अंक कौन है? उसके बाद 6, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या सबसे बोला जाता है सबसे छोटा अंक, तो इसमें सबसे छोटी अंक कौन सी है? 0 मत लेना, नहीं तो हो जाएगा गलत। क्योंकि अगर हम बोले कि ये कितना लिखा है तो कहोगे 1, तो 0 का वैल्यू नहीं, तो इसको छोड़ दो। इसके बाद कौन सा है? 2, उसके बाद 0 ले लेना, उसके बाद छोटा छोटा अंक बैठा लो, सबसे छोटा छोटा। समझ में आया? और सवाल कह रहा है अंतर बोले तो माइनस कर लो। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 5 गया 9, ये बच गया हमारा 5, और 8 में से 2 गया 6। 65,952, 65,952 ऑप्शन सी भारी है। क्वेश्चन नंबर 52, देखो जब पेपर दोगे ना, बढ़िया है, जब पेपर दोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब उसको हाथ लगाओगे ना तो वो आसान होने लगेगा।
52 नंबर कह रहा है कि किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद 119 रुपये में बेचता है। तो भाई हमारा कोई भी सामान 100% होता है तो 15% अगर वो छूट दे दिया तो कितना में बेचा होगा? तो यही ना 85% का मान दिया है 119। सवाल कह रहा है छूट के पहले कमीज का अंकित में, तो छूट के पहले हमारा 100% ना मूल्य था, 100% का मान निकाल लो। तो 119 गुणे 100 बटा 85, 17 पचे 85 है, 17 सत्ते 119, 5 दूनी 10, 0, 7 दूनी 14, यानी 140 रुपया उसका अंकित मूल्य होगा। 54 नंबर, जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। देखो अभी हम औसत का क्वेश्चन बताए हैं, कभी भी a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो कुल औसत आज जितनी संख्या उतना से गुना कर लो, निकल जाएगा। तो अब देखो हमको शॉर्टकट में भागेंगे, a b c का औसत कितना है 20, तो कितना है 1 2 3 को है ना, तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एग्जाम में भी बनाना है। फिर कह रहा है b प्लस सी प्लस डी का औसत कितना दिया है 25, तो कुल योग कितना होगा 75। बहुत बढ़िया, समझ में आया। और इसमें एगो का मान भी दे दिया है भाई, डी का मान दे दिया है 30, तो डी के जगह पर 30 रख दे क्या, तो बी प्लस सी का मान हमारा 30 हो गया, प्लस 30 ये 75। 30 को इधर भेजोगे तो क्या होगा, घटाएंगे ना। अभी बी सी डी का औसत दिया था 25, हम कुल जब योग बोलते हैं तो 1 2 3, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 75। नीचे नीचे ये वाला फिर से देखो, b प्लस सी और डी का मान 30 दिया है और ये 75 है तो 75 लिखे हैं। आए समझ में? 30 को इधर भेजेंगे तो b प्लस सी का मान कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा। लो कर दिखा देते हैं, एग्जाम में ये मत काम करना नहीं तो समय गंवाओगे। कितना होगा 5, 7 में से 3 गया 4। सवाल हमसे क्या पूछा कर, ए का मान, तो भाई ए किधर है, यहां दिख रहा है ना, ए दिख रहा है, तो ए का मान हमको निकालना है तो ए लिख दिए। अब बी प्लस सी का मान देखो तो 45 दिया है, रख ले 45, ये हो गया हमारा 60। तो इसलिए ए का मान इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा ना, तो 60 में से 45 गया। बोलो कोई दिक्कत है तो। हाँ 55 नंबर, दिखने में लगता है खतरनाक, जब हाथ लगाओगे तो हो जाएगा एकदम आसान। एक स्टोर में लागत मूल्य का 25% लाभ पर बेची गई। अच्छा 25% का मतलब बटा 100, 25 चौके 100, 1/4। लाभ बोले तो प्लस और हानि बोले तो माइनस, तो लाभ हुआ था कितना 4 और 1 5/4। क्लियर? तो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब यही ना क्रय मूल्य होगा, इतना ही में ना खरीदा होगा। अब बेचा होगा 5 रुपया में तब ना उसको लाभ हुआ होगा। सवाल ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ, देखो लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, लेकिन सवाल को यहां घुमा दिया है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ। तब जिस पे पूछेगा लाभ तो विक्रय मूल्य पर पूछा है तो ये बाटा में रख लेना। कितना का लाभ हो रहा है देखो तो, हाँ यहां देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 4, कितना का लाभ हो रहा है 1 का। अरे भाई 4 रुपया में बेचा, 4 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया। अब बोल रहा है भाई प्रतिशत में निकाल दीजिएगा, तो लो निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10, 20 से कम 20, यानी 20% का उसका लाभ हुआ। समझ में आया? विक्रय मूल्य पर। 56 नंबर कह रहा है ए बी का 20% के बराबर है। ये देखो ए जो है ना बी का 20% बोले तो बटा 100, 20 पचे 100 ये बराबर, इसको इधर कर दे क्या 5a = 1। तो अभी ये बहुत अच्छा तरीका से क्या पूछ रहा है भाई, अच्छा बी सी का 25%, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, चलो कर लेते हैं। बी जो है बी इधर गया, बी सी का 25% के बराबर है, तो 25 बी जो है सी का 25% के बराबर, 25 चौके 100, ये हो गया 4b = c। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो।
नहीं है। अब हम एक तुम लोग को बात बताए थे कि यहाँ अगर a अनुपात b का मान निकालना हो तो कैसे, तो इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, इधर 5 है यानी b का मान 5 बताए थे। यहाँ b अनुपात c निकाल लो, तो b के जगह यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, और यहाँ c के जगह 4 यानी 4। इसको हम a अनुपात b अनुपात c में लिखना चाहे तो ab का 1:5, BC का 1/4 कर लो, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 1 में 1 से, बस A का B का C का सबका निकल गया। अब सवाल ये कह रहा है C का कितना प्रतिशत A के बराबर है। C जो है C का कितना प्रतिशत A के बराबर है, C का कितना प्रतिशत A के बराबर है, यही ना पूछ रहा है। C का कितना प्रतिशत A के बराबर है, C का पूछ रहा है तो C हमारा नीचे होगा और A ऊपर होगा। प्रतिशत में कह रहा है तो ये हमारा 100, 20 25 100, 5 एकम 5, कौन सा है C। हमने देखो एकदम आसान है, तुम लोग को केवल कंफ्यूजन किया है। राम 1.7 किलोमीटर दूरी, यानी ये दूरी दिया हुआ है 1.7 किलोमीटर, ठीक है। वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है। सेकंड यानी समय दिया हुआ है 25 सेकंड। आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या गति पूछ रहा है, गति बोले तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है देखो तो, लेकिन एक प्रॉब्लम कर दिया है, ये कह रहा है कि मीटर में इसको बदलना है। तो मीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, ये मीटर हो गया। समय दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड में, तो ये सेकंड है ही, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है ना मीटर प्रति सेकंड। ये दशमलव है, अच्छा इसको हम कटा लेते हैं। 25 चौके 100, 1 0 1 0, 17 चौके 68, 1 0 है, 0 बैठा लो। दशमलव 1 अंक के पहले है, 1 अंक के पहले, तो ये 68 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी है।